हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का विजडम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 का यानी जो चैप्टर 3 है उसका इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन परिचय बस ही पढ़ा है कि आखिरकार हम एक्सरसाइज 3 में क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमने आप लोगों को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 दैट्स इजी एंड वेरी सिंपल एंड वेरी डिफिकल्ट। अगर 3.1 आ गया भैया, इट मीन से आपको 3.2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.2 भी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं इनके सबके अलग अलग एक मेथड्स होते हैं। सारे मेथड को मैं अलग अलग करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ओके जी, क्लियर हो गया? सो भाई, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाई एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिए 100%। भाई जितने लोग जुड़े हैं ना, जितने व्यूअर्स हैं, सारे लोग कमेंट्स करें ताकि मुझे मालूम तो चले यार कि कौन कौन सा भाई एक्टिव है, कौन कौन एक्टिव नहीं है। ओनली भाई सीरियसली एग्जाम को भाई देखिए, अभी आप लोग घर में बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। विद्यालय खोलेंगे, कोर्स होगा, सिलेबस होगा, बट बर्डन इतना बढ़ जाएगा, इतना बर्डन बढ़ जाएगा कि आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, अभी से प्रिपरेशन करना है। दैट्स वेरी डेंजरस। और भाई देखिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहा है। ग्राफीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त जो कह रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन है 3.1 में, और हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इट मींस 3.1 दैट्स फिनिश। ओके, सो देखिए कह रहा है क्वेश्चन से, आप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु पर। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले की कंडीशन है भाई, ये नहीं कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु पर। चलिए ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, कह रहा है जो प्रेजेंट एज है इससे 3 वर्ष बाद, इट मीन समथिंग प्लस 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? यस, आपको अच्छा लग रहा है ना? जस्ट इमेजिन करिए कि मैं आफ्ताब हूँ, मैं अपनी पुत्री से कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ भाई, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले यानी जो प्रेजेंट एज है उससे 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था। अब देखिए इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओनली अभी इनकी एज नहीं निकालनी, एज हम निकालेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि हम या तो ग्राफी विधि के माध्यम से या आपके बीजगणितीय विधि के माध्यम से हम जो उसके एज कितने हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। जैसे हमने बताया था आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणनखंड विधि, इन तीनों विधियों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ओनली एक बीजगणितीय समीकरण बनाना है, और बीजगणितीय समीकरण बनाने के बाद उनका ओनली ग्राफ में उल्लेख कर देना है, बस। इसके अलावा कोई दूसरा काम मेरे पास नहीं है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी मैं, यानी मेरा नाम आप क्या है, आफ्ताब है। मैं अपनी पुत्री से कहता हूँ, तो भाई उससे पहले मैं रिलेस कर लेता हूँ। माना आफ्ताब यानी मैं की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, यानी मेरी वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तथा मेरी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष। इसमें 2 कंडीशन दे रहा है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। तो भाई 7 वर्ष पूर्व की पहले कंडीशन, 7 वर्ष पूर्व। तो भाई 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन क्या हुई है, तो मीन्स क्लियर कर लेंगे। 7 वर्ष पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, कमेंट में करिएगा, सब कोई बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोग बताइएगा कि भाई बेटा अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अब से 7 वर्ष पूर्व आप लोग कितने साल के थे, कमेंट जरूर करिएगा। और ये भी कमेंट करिएगा कि अब से जो प्रेजेंट एज थे उससे 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में देखिएगा, कमेंट करिएगा। देखता हूँ कौन कौन बच्चा भाई कमेंट करता है और किसके किसके समझ में
आ गया। 7 वर्ष पूर्व का मतलब है समथिंग माइनस कितना 7 वर्ष, तो यानी आफ्ताब की आयु, भाई जो आफ्ताब की आयु होगी और कौन सी आयु, 7 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन है, भाई यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर कैसे कंडीशन लिखा हूँ 7 वर्ष x माइनस 7, ठीक है। और जो पुत्री है y माइनस 7। अब देखो प्रश्नानुसार थोड़ा चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत से देखिएगा, कह रहा है आपसे 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफ्ताब तुम्हारी उम्र का, इसकी पुत्री की उम्र का 7 गुना था, ये तो कह रहा है ना 7 गुनी आयु का था, मैं अपनी पुत्री की उम्र का 7 गुना था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 y माइनस 7 7 या 49, इट मीन्स x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, कितना हो जाएगा माइनस 42। ये मेरे सामने क्वेश्चंस बना। अब देखिए, और वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस है, या इसी को हम यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 42 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के मेरे पास रेडी हो गई, ठीक है। यानी फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 3, याद रखिएगा पहला। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अगर मैं बात की कंडीशन की बात करूँ, 3 वर्ष बाद यानी अब से 3 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की बात थी, 3 वर्ष क्या कह रहा है बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद यानी आफ्ताब, सबको ही बताइएगा 3 वर्ष बाद कौन कौन कितने एज का होगा, आफ्ताब की आयु x प्लस 3 और वही पुत्री की आयु y प्लस 3। क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन दे रहा है, अब इसमें प्रश्नानुसार कहा उसने, क्या कहा कि मैं तुम्हारी आयु का, दे रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी x प्लस 3 जो आफ्ताब की आयु है कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु कितनी, ठीक है। अब पुत्री की आयु की 3 गुनी, इट मीन्स यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो x प्लस 3 टू 3y प्लस 3 3 9, सारी वैल्यू x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरे पास समीकरण क्या बन गया, यहाँ पर जो बन गया x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जो x और y है वो क्रमशः आफ्ताब और पुत्री की क्या है, वर्तमान है। भाई इतना तो मैंने इसका बीजगणितीय रूप तो यहाँ पर मैंने निकाल करके तो इक्वेशन रख ली। अब भाई करूँगा क्या, दो इक्वेशन से अब मैं इसको ग्राफीय रूप में, बीजगणितीय रूप में तो इसको व्यक्त कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, अतः, अब देखो भाई, अतः बीजगणितीय रूप जो है, ठीक है, बीजगणितीय
पहले के लिए x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये बन गया। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे और भाई सब लोग कमेंट जरूर करिएगा समझ में आ रहा हो भाई ग्राफीय निरूपण में करना क्या है ना। तो देखिए भाई इसको आप लोग नोट करिए, जब तक वीडियो आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर। अब देखिए भैया ग्राफीय विधि में इसका निरूपण करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। दो समीकरण दे रखे हैं। मैं पहले समीकरण से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले समीकरण से y इक्वल टू निकाल क्या ये है आपका सोल्यूशन। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 7y को साइड लेगा, इट मीन्स मेरे पास क्या बचा x प्लस 42 y इक्वल टू x बाई 7 प्लस 42 बाई 7, इट मीन्स y इक्वल टू x बाई 7 96 y की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब मैं यहाँ पर प्रूफ क्या करूँगा, वर्थ देखिएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। x एंड y इज इक्वल टू जितना दे रखा है मेरे पास x बाई 7 प्लस 6, x बाई 7 प्लस 6। अब देखो एक बार मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिख देना है, एक बार y इज इक्वल टू 0 लिख देना है। ये आपका एकदम प्रोसेस अच्छा है। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर तो भैया x बराबर 0 रख देंगे अगर इसमें, तो भाई कितना y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 बाई 7 प्लस 6, कितना y इक्वल टू कितना बताइए 0 हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब भाई हम x इज इक्वल टू क्या लिखें 7 लिख दें, इसलिए क्योंकि भाई 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा इजी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। 0 रख सकते हैं भाई इक्वल टू मैंने 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड जाएगा जब ये माइनस का 6 तो माइनस का 42, ग्राफ थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ पुनः x इज इक्वल टू 7 रखने पर, तो वही जब 7 रखूँगा तो y इज इक्वल टू कितना 7/7 प्लस 6, तो यानी y इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 देन y इज इक्वल टू 7। भाई मैंने क्या बताया था, एक इसकी सीधी रेखा बनती है दो चर वाले रैखिक समीकरण की। जो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी एक सीधी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और किसी ग्राफ में एक रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो मैंने 2 बिंदु ले लिया, आप 3 भी ले सकते हैं, एक पॉइंट और भी निकालें, नो प्रॉब्लम, बट मैंने यहाँ पर 2 लिया है। वही चलिए ग्राफ बनाते हैं। गौर से देखिएगा, आपको समझ में आए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर। 0 ये यहाँ पर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and so on। यहाँ पे भी डेटा एंड सो ऑन एंड डेटा सो ऑन। आप जब इसको ग्राफ कॉपी बनाएंगे और भी बेटर एंड सटीक बनेगा। अब देखो अब इनको रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट मेरे पास क्या निकला, एक मेरे पास एक पॉइंट निकला 0,6 एंड बी पॉइंट निकला मेरे पास 7,7। भाई x की वैल्यू 0 है। भाई लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यानी किस एक्सिस में होती है। तो भाई देखो x की वैल्यू 0 तो मेरे पास y एक्सिस में होती है, तो 0,6 0, कितना हो गया भाई 6 हो गया, ये पॉइंट हो गया
0,6, सेकंड 7,7, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 7। इट मीन्स लगभग यहाँ कहीं पे होगा ये, दैट इज बी पॉइंट 7,7। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये किस समीकरण के लिए बना, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। भाई एक समीकरण का तो काम मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा भाई मेरे पास दूसरा समीकरण, ठीक है। अब ये जो दूसरा समीकरण है इससे भी मैं x बराबर निकाल लेता हूँ, y इज इक्वल टू निकाल देता हूँ। तो 3y माइनस फोर साइड है, किसका हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू x बाई 3 एंड माइनस 6 बाई 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 2। अब देखो भाई इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, ये सारी वैल्यू रेज कर देता हूँ और पुट कर दूंगा, है ना। आप अलग से, मेरे पास यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोगों को अलग से लगाना है। तो मैं यहाँ पर भी बना सकता था बट नहीं बना रहा। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना, x बाई 3 माइनस 2, ठीक है। x इज इक्वल टू एक बार 0 लिख दो आराम से। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 बाई 3 माइनस 2, इट मीन्स माइनस 2, 0 और माइनस 2 आ गया। एंड x इज इक्वल टू एक बार क्या लिख दो, 3 लिख दोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। y is equal to 3 by 3 minus 2, it means 1 minus 2 is equal to minus 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लिखता हूँ तो y की वैल्यू माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू 0, माइनस 2 एंड दैट इज b टू 3, माइनस 1। तो भाई 0, माइनस 2, भाई x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो 0, माइनस 2, ये मेरे पास ये यहाँ पर c और d है। एंड डी पॉइंट इज 3, माइनस 1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 3 और माइनस 1, लगभग यहाँ पर आ गया डी पॉइंट 3, माइनस 1। अब देखो ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कौन से समीकरण का है भाई, ये समीकरण है x माइनस 3 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इसका ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण जो पहले लिख रखा था मैंने, ये हमारे क्या बीजगणितीय निरूपण है और ये इसका ग्राफीय निरूपण है। ओके भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके जी, सो बिफोर दैट पास द वीडियो नोट। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें और 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में कहते हैं। भाई मैं बता दूं, इसका बीजगणितीय रूप में बता रहा हूँ, ग्राफीय रूप आप लोगों को स्वयं करना है। और जितना भी व्यूज है, जितना बच्चा है देख रहा है, इसको आप लोगों को लगा करके रफ कॉपी में फोटो खींच करके मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर भेजना। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट सेशन बॉक्स में भेजता है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करिए, 100% करिए। और जो भी नया व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल है ना। अगर वीडियो पसंद आ गई तो एक शेयर जरूर बनता है भाई, जरूर कर दीजिए, है ना जी। एक क्रिकेट टीम ने एक कोच में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो भाई मैं कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या कर लेता हूँ, माना पहले बल्ला देगा ना, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, तथा
एक गेंद का मूल्य ₹y। क्लियर? भाई सुनिए, कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। इट मीन्स जस्ट इमेजिन करिए, तब 39 में 3 बल्ले का मूल्य 3x और 6 गेंद का मूल्य 6। जस्ट इमेजिन करिए, अगर एक बल्ला मेरा 10 रुपये का मिलता है तो भाई 3 बल्ला कितने को होगा, 3 का जब गुणा कर देंगे तो वही सिमिलर प्रोसेस है। 3 बल्ले का मूल्य कितना, 3x, 3 का गुणा कर दिया और 6 गेंदों का मूल्य 6। और कितने रुपए का दोनों को मिलाकर बनता है, 3900 रुपये में खरीदेंगे। एक इसका बीजगणितीय रूप बन गया तथा पुनः वह क्या करता है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, यानी एक बल्ला और 3 गेंद कितने रुपए में खरीदे, उसी प्रकार की 1300 रुपये में, 39 से 1300 रुपये में। ये मेरे पास 2 बने। तो अब इसका, ये तो बीजगणितीय रूप तो मैंने बना दिया, अब इसका ग्राफी रूप आप लोगों को बनाना है। कमेंट में जरूर करिएगा, ग्राफी रूप अगर नहीं आता तो आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। इसका ग्राफी आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं x और y के पॉइंट्स निकाल कर दे देता हूँ। अगर मैं यदि मैं 3x + 6y दे देता हूँ इज इक्वल टू कितना, 39। ओके, तो ये मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो x + 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9 ना, 3 गेंद। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 2y = कितना, 1300 - x एंड y = 1300 - x बटा कितना, 2। y की वैल्यू आ गई है। आप इससे यहाँ पे x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू रख करके पुट करके निकाल सकते हैं। सेकंड में अगर बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड जो मेरे पास है ना, समीकरण x + 3y = कितना, 1300 लेंगे। इट मीन्स जब मैं यहाँ पर y = निकालूंगा तो 1300 - x, तो y = कितना हो जाएगा, 1300 - x बटा। अब देखो, आप लोगों को ऐसे टेबल बना लेना है। एक टेबल आप लोगों का बनेगा ऐसे, x y = 1300/2, 1300 - x बटा 2। एंड जो आपका सेकंड आपका जो टेबल बनेगा वो टेबल इस प्रकार बनेगा, x एंड y = 1300 - x बटा 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करिए एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस आपको करके ग्राफी विधि से आप लोगों को इसको लगाना। क्लियर हो गया? ग्राफ बना करके आपको मुझे कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि सर जिसका ग्राफ है इस प्रकार बनेगा। फोटो खींच करके आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप रफ में लगाते हैं तो फोटो खींच करके इसका ग्राफ मुझे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9519762008 पर आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोगों को डिस्क्राइब कर। ओके जी, क्लियर? सो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो बिफोर दैट आज का वीडियो क्या कह रहे हैं, अगला जो ये क्वेश्चन दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं। माना 1 kg सेब का मूल्य मैं लेता हूँ भैया x रुपया, ठीक है, तथा 1 kg अंगूर
y रुपया। तो पहले क्या कह रहा है कि अगर मैं एक महीना, तो पहले मैं 2 किलो सेब लेता हूँ। जब मैं 2 किलो सेब का मूल्य 2x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य यानी y कितने रुपए में मुझे मिलता है भैया? किसी दिन 160 रुपये में था। इक्वेशन फर्स्ट महीने हो गया। एक महीने की बात करूँ, एक महीने बाद अगर मैं वही सेब वही अंगूर 4 किलो सेब लेने जाता हूँ और 2 किलो यदि अंगूर लेता हूँ, 4 किलो सेब का मूल्य 4x, 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y इज इक्वल टू कितना मुझे 300 रुपये मिलता है। तो कह रहा है इस स्टेज को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में कहते हैं। देखिए बीजगणितीय रूप तो हो गया, अब इसके ज्यामितीय रूप। तो भाई सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इट मीन्स y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। ठीक है, तो अब इसका टेबल बना लेता हूँ। x एंड y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है? 160 आती है। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया भैया मेरे पास? x इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 20, 2 इंटू 0 इट मीन्स 160। ओके, एंड देन x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, जब मैं 0 ले लेता हूँ, भाई मैं आपको बताऊँ जब सिंपल पड़ता है तो आप लोगों को ले लेना है। तो या मैं x इज इक्वल टू 80 ले लूँ, x इज इक्वल टू 80 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 80, 160 माइनस 160 मीन्स 0। x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू 0 पुट कर ली मैंने, एंड a की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली? 0,160 एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 180,0। ठीक है, सिमिलर मैंने इसको भी यहाँ पर बना दिया। क्या 4x, सॉरी यहाँ पर 2y ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x एंड y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। टेबल बना लेता हूँ भाई। x y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। एंड अगर मैं x इज इक्वल टू 75 ले लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 75 होने कितना होता है? 150। आप इसको यहाँ पर इस चीज़ को पुट करके निकाल। ओके, अब मैं इसको उसमें ग्राफ में क्या करता हूँ? पुट करता हूँ। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई 0,150, d की वैल्यू आ गई 75,0। चलिए ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ में जो मैं अंतराल लूँगा भैया, मैंने अभी देखो मेरे पास ग्राफ कॉपी होती है छोटी, अगर मैं एक एक का अंतराल लेता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो मैं किसका ले लेता हूँ? 10-10 का ले लेता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोग बड़ा हो जाए तो 100-100 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक छोटा स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पर कितना ले लेता हूँ? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पर -10, -20, डैश कहाँ तक? -80। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और भैया मेरे पास कितना हो जाएगा? 80। -10, 20, 30, -40, डैश -80। ठीक है, तो भाई मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू a0,160, वो भैया 160 तक गया। इट मीन्स मैं 20-20 का अंतराल लेता हूँ तो ठीक रहेगा। तो 20, 20, 40, 20, 23, 60, 20, 80, 20, 25, 100, 20 का 120, 140, 160, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 25, 100, 20, 120, 20, 70, 140, 20, 160।
चूँकि मेरे पास इसमें हाईएस्ट कितना है 160 है ना, इसलिए भाई मजबूरी लेना पड़ेगा। मैंने सोचा कि शायद 80 तक ही है, 150 70 तक। तो ओके भाई, यहाँ पर भी 20 40 और 160 माइनस 160, 20 40 इतना 60 बीचों 80 160। ओके जी, क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0,160 0,160 ये हो गया एक ही वैल्यू 0,160, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 80,0, x की वैल्यू 80 एंड y की वैल्यू 0, 80,0। ये दो पॉइंटों को मैंने मिलाते हुए एक लाइन, और ये जो मेरे पास रेखा है वो कौन से समीकरण का है भाई, ये मेरे पास 2x + y = 160 एंड सेकंड इज 0,150। तो भाई देखो 150 लगभग यहाँ पर आएगा, तो C 0,150 ले लिया, और यहाँ पर क्या था A 0,160 था, ऐसे लिख लेते हैं A 0,160 150 आ गया। फिर कह रहा है कि 75,0 यहाँ पर आ जाएगा C एंड D 75,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। इस प्रकार से अभी भाई देखो, जब आप स्केल से इसको बनाएंगे तो और भी क्लियर बने। और ये किसका समीकरण हो गया, किसका, ये मेरे पास हो गया 4x + 2y = 4x + 2y = 3। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर ये तीसरा नंबर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया जी, क्लियर हो गया। कहीं पे किसी को दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आप लोगों को पूरी की पूरी आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, पूरा सेशनली आप लोगों का सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से फाइंड आउट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। तो भाई 3.2 में क्या है, ग्राफी विधि से निरूपण करना। भाई अब उसमें हम ग्राफी विधि से निरूपण करेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीज़ आप लोग ग्राफ लेकर के बैठ जाएगा, हम एक एक चीज़ करके डिस्कशन करेंगे, उसमें भी सारे क्वेश्चंस बताएंगे। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।